आज की क्लास में आपका वेलकम है। इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश किया था। 9th किया था कि 8th किया था? देखें ज़रा कहाँ तक किया था, मेरा टिक लगाया हुआ। 6.5 का 8th क्वेश्चन हमने किया था। अब एक्सरसाइज 6.5 का एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना भाई ना। क्वेश्चन के बगैर तो जो है वो पॉसिबल नहीं है ना पूरा डायग्राम वगैरह बनाना। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो ये हमको करना है। तो अब जरा देखें इसका डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम, एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, बना देते हैं, है ना। रीचे से विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो विंडो मान लो यहाँ है, अगर ये विंडो है, ठीक है, ग्राउंड से कितना 8 मीटर है, और एक लैडर क्या है 10 मीटर लॉन्ग, ऐसी कोई लैडर होगी। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, तो इसको अज्यूम कर लो x। ठीक है, अब देखो जरा इसके अंदर ये ट्रायंगल क्या है, ABC क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, मतलब AB क्या दिया, x लिया अपन, और ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 यहाँ आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया। 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36 हो गया। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर 36, तो वो नंबर क्या हुआ, वो नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 मीटर, ये आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th। A guy wired attached to vertical pole of height 80 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Okay. तो एक गाय कह रहा है, गाय मतलब एक बॉय है ना, एक बॉय, गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल है ऑफ हाइट 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो ये कुछ ऐसा कुछ हो गया, ये 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे आंसर आ रहे होंगे ना। तो 24 मीटर लॉन्ग है, इसकी क्या है, वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग है, जस्ट टेक अटैच टू द अदर एंड। How far from the base of the pole? Base, इसका पोल का बेस ये रहा,
ये बेस ऑफ पोल है और ये पोल का टॉप है, टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी डॉट। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा ना, ये इसको x ले लिया तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 24 का स्क्वायर शायद 576 होता है, 18 का स्क्वायर 18 का 324 होता है शायद ना, 324 फिर भी देख लेते हैं। 8 8 64, 6 8 1 8 14, 1 8 8 और ये 1 1 1, 4 2 और 3, बिल्कुल सही। 324 बोला था मैंने, 324 576 माइनस का 324। अच्छा, इसमें से माइनस हो गया 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2 इक्वल टू एक्स। अच्छा, 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 252 250 का 126 हो गया, 263 हो जाएगा, 3 2 जा 21 है ना, 3 7 जा हो जाएगा, 7 1 जा हो जाएगा, 1 ये बन जा। तो दो दो के पेयर बन रहे हैं ना, दो दो के पेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 का रूट इक्वल टू एक्स। तो ये 2 बाहर आ जाएगा एक, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा है ना, ये रूट 7 तो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 7। ये मीटर में है ना, मीटर, ये आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 6 रूट 7 आ रहा है। अब इसका अगला क्वेश्चन 11th, इसको मिटा देते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours। अच्छा भाई, ये तो होता है नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ मान लो, और ये हो गया तुम्हारा, ये नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा हो गया ईस्ट, और ये अपना हो गया वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, साउथ में तो जा नहीं रहे। अच्छा, स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड क्या गिवन है, स्पीड इसमें गिवन है 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एट द सेम टाइम अनदर एयरप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट की लोकेशन अगर मान लें हम, दिस इज एयरपोर्ट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ना, ओरिजिन एज एन एयरपोर्ट। ये अगर एयरपोर्ट है तो ये एरोप्लेन यूं जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ है ना, ये ऐसे जा रहा है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hour। तो टाइम गिवन है ना, टाइम इज 1.5 hours और 3/2 hours। ठीक है, तो हम पहले डिस्टेंस ट्रेवल तो निकाल लें भाई, कितनी कितनी डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इस एरोप्लेन को अगर हम ए एरोप्लेन कहें, इसको हम बी एरोप्लेन कहें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन ए इज, उसकी इसकी स्पीड कितनी है 1000 इंटू टाइम कितना है 3/2, तो 500 हो गया, और ये कितना हो गया 500 इंटू 3, 1500, कितना क्या आ जाएगी यूनिट किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन और एरोप्लेन बाय प्लेन बी, ओके भाई, उसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना 3/2, 6 हो गया, तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। देखो अब मेन कंसेप्ट अब यूज करेंगे ना, मेन कंसेप्ट। देखो यहाँ तक जो है, मान लो यहाँ तक जो है इसने कितनी कवर की 1500 किलोमीटर, ये हो गई 1500, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तक जो है इसने यहाँ तक मान लो इसने कवर की 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, अब देखो ट्रायंगल बन गया, ये बन गया राइट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90, ये बन गया ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल। तो हमें ये निकालना ना डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम टू प्लेन, ना टू प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं ऐसा ले लूँ, ये ओ एम और एन की जगह पी ले लो, तो एम पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, किसका 1500 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1800 का स्क्वायर कर दो और 1500 का भी स्क्वायर कर दो, फिर कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ले लेना, कॉमन फैक्टर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एम पी इक्वल टू 300√61 किलोमीटर। भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ भाई, 1800 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से पेयरिंग कर लेना, दो के पेयर बन रहे हैं, उस पेयर के हिसाब से तुम क्या करना, उसका स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, एक पोल है 11 मीटर हाइट का और इसी के सामने शायद एक पोल और दूसरा 6 मीटर हाइट, स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ये 12 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये निकालनी है। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, ए बी सी और ए डी। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, क्यों, कि बी इक्वल टू सी डी, है ना, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल,
ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा BC कितना है, BC नहीं, AC कितना है, AC 11 मीटर है। ठीक है, AC किसका सम है, AB प्लस BC का सम है। ठीक है, AB प्लस BC का सम है, AC। अच्छा BC किसके इक्वल है, ED के। BC इक्वल्स टू ED इक्वल टू कितना है, 6 मीटर। वही कंसेप्ट है ना, ये वाला कंसेप्ट। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये 6 हो गई है ना, तो BC कितनी हो गई, 6 हो गई। तो AB प्लस 6 इक्वल टू 11 हो गया। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो गया। तो ये चीज़ 5 हो गई, ये पूरी की पूरी 11 है, और ये इतनी कितनी है, 6 है। तो ये 5 हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABE, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस AE का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 5 का 25, ये हो गया 169। अच्छा AE का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, तो AE इक्वल टू रूट ऑफ 169, नहीं AE स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो AE इक्वल टू 13 मीटर। ये आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। ये हो गया अपना क्वेश्चन, इसको भी मिटा देते हैं। अब है अपने पास 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, जरा पढ़े, क्या पढ़े, 13th क्वेश्चन पढ़े ना। D and E are points on the side C and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square है इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D। अच्छा D and E are points on side C and CB respectively of triangle ABC right angle at C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो किस पर राइट एंगल है, C पर है, एंड D इज द पॉइंट ऑन CA, D is the point on CA, ठीक है, एंड E is the point on CB, ये भी ठीक है। ठीक है, प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है वो लिख लेता हूँ। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AE आ रहा है, AE, तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा BD आ रहा है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा AB आ रहा है, ये ज्वाइन है। DE आ रहा है, DE, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना ना, थोड़ा ध्यान देखो, AE आ रहा है, AE, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा AE के साथ क्या आ रहा है, AC और CE आ रहा है, वो कहीं पे भी नहीं आ रहा। AE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वो कहीं पे भी नहीं आ रहा। अच्छा फिर देखो BD आ रहा है, BD, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम ना, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट लिखते रहना तुम लोग। पाइथागोरस से क्या कहता है भाई कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस कह दो या फिर बोधायन कह दो, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं। अच्छा ये ले लिया,
ये ले लिया, काम अपना हो गया, अपना काम। ठीक है, अब BD वाला ट्रायंगल कौन है? BD वाला ट्रायंगल ये है ना, ट्रायंगल DCB है ना। तो इन ट्रायंगल DCB क्या होगा भाई? BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें कमाल क्या करना है? तुम्हें कमाल देखो, ये प्लस तो करना ही पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये प्लस है ना, तो AE स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? CE स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर और प्लस का ये क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से ना भाई, ये चीज तो अपने को मिल गई, ये तो मिल गई अपने को। ये इसका क्या कर रहे हैं? AB स्क्वायर कहाँ है? किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, तो ये चाहिए होगा। अच्छा, DE स्क्वायर किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, तो DE स्क्वायर कहाँ है ना? DC स्क्वायर। तो इन दो ट्रायंगल में लगा देते हैं इन ट्रायंगल। इसको पहले जनरलाइज करके लिख देता हूँ मैं ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। देखो ये क्या आएगा? AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस इसको CD को इसके साथ अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि देखो CE और CD का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं। आप देखो इन ट्रायंगल ABC क्या कर सकते हैं हम? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल DCE क्या कर सकते हैं हम? DE का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लग रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब देखो ध्यान से, अपनी मन की आंखों से जरा देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ये पड़ा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं। अच्छा ये देखो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये पड़ा, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। तो रख दो। क्या रखोगे भाई? ये यहाँ से AE स्क्वायर इक्वल प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर रख दो, प्लस AC स्क्वायर प्लस, ये प्लस का बीच का था ना, ये प्लस था यहाँ पे, ये भी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया इति सिद्धम और हैंड्स प्रूव। ठीक है, 13 हो गया। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से हो जाते हैं अगर थोड़ा बारीकी से क्वेश्चन को देखा जाए और अपने कंसेप्ट जो हमने बना रखे हैं और जो NCERT में दे रखे हैं उनको हम बारीकी से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। थर्टीन कर लिया, 14 क्वेश्चन ना, 14। अच्छा 14 के अंदर क्या है? कोई डायग्राम दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ डायग्राम 6.55 और इसमें ये प्रूव करना है ना, और कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है जरा देखें। A, B और ये D और ये गिवन है फिगर 6.5 NCERT ना, NCERT। ये कह रहा है ABC इंटरसेक्ट ट्रायंगल ABC, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D, BC पे D पे इंटरसेक्ट कर सच दैट दे गिवन है क्या? एक ट्रायंगल है
ABC in which from A perpendicular from A on side BC intersect at D such that DB equal to 3CD। ये गिवन है ना, ये चीज गिवन है। अच्छा, इसमें प्रूव क्या करना है ये देखें हम। टू प्रूव 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से देखें, इसमें भी देखो ये प्रूविंग का स्टेटमेंट। AB आ रहा है तो ये ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा, AC आ रहा है ये भी लेना पड़ेगा। अच्छा, BC आ रहा है ना, तो दोनों ट्रायंगल में ना प्रूफ में क्या ले लेते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को AB चाहिए, AB जो है वी नीड AB चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। तो AB चाहिए, AC चाहिए। अच्छा, ये नहीं चाहिए, DC और DB। ध्यान से देखो ना, DB और DC, DB प्लस DC करोगे तो BC बन जाएगा, DB प्लस DC करोगे तो BC बन जाएगा। तो ये दोनों चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो DB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AB AC चाहिए, BC बनाना है, DB का क्या बनाना, BC। तो हमको DB इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए, DB क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए। ठीक है, अच्छा DB इक्वल टू 3CD है। अच्छा, DB इक्वल टू 3CD, हम क्या कहेंगे, देखो BC जो है वो क्या है, CD प्लस DB है। ठीक है, और DB इक्वल टू क्या, 3CD है। तो DB इक्वल टू क्या, 3CD है। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 4CD हो गया। तो अच्छा, CD इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू BC अपॉन 4, या फिर DC इक्वल टू BC अपॉन 4। ये चीज यहाँ रख सकते हैं ना। फिर और क्या चाहिए, DB चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से है ना, यहाँ से CD की जगह क्या रखते हैं, DB अपॉन 3 ना। CD इक्वल टू क्या है, DB अपॉन 3। ठीक है, ये चीज काम की। अच्छा, वापिस वही चीज, ये चीज BC इक्वल टू क्या है, CD प्लस DB है। तो CD की जगह ये रख देते क्या, DB अपॉन 3 प्लस का DB अपॉन 3 प्लस का DB है ना, DB अपॉन 3 प्लस DB। तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया DB प्लस 3DB अपॉन 3। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 DB। ये चीज अभी ठीक है। अच्छा, DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू 3/4 BC हो जाएगा। ये चीज जो है ना, ये चीज यहां पुट करेंगे अपन। अब देखो कमाल होने जा रहा है। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू DB की जगह क्या रखा, DB इक्वल टू 3/4 BC। तो 3/4 BC का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 BC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो DC इक्वल टू BC अपॉन 4 का स्क्वायर।
तो BC अपॉन 4 का स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ये हो गया 9/4 BC स्क्वायर माइनस 16 हो गया था। ठीक है, और BC स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। अच्छा 16 क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 AB स्क्वायर माइनस का 16 AC स्क्वायर। अच्छा 9 BC में से एक BC चला जाएगा तो 8 BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2 AB स्क्वायर माइनस का 2 AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब लास्ट में 2 AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 AC स्क्वायर वहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। 2 AB स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC। फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, वो बहुत ही अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती, ट्रिग्नोमेट्री में तो स्पेशली काम आती है। अब अपने पास क्या बचा, 14 कर लिया अपने, 15 बचा, 15 है, 16 है। ये क्वेश्चन अपने को करना है। ठीक है, तो करते हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तैयार हो करने के लिए, हो जाओ तैयार। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो पहले, ये बना लिया इक्विलेटरल ना, इक्विलेटरल बड़ा बन गया क्या, ये साइड थोड़ी बड़ी बन गई ना, साइड जो है ये वाली साइड थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, बड़ी हो गई थोड़ी। अब ठीक है, अब लगभग है, बहुत ठीक है। तो ये कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। ठीक है, BC सच दैट BD इज 1/3 ऑफ BC। तो बीच में नहीं है ना, कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो बीच में ऐसा नहीं है ना, 90 डिग्री पर नहीं, कुछ ऐसा है, ये D है। सच दैट क्या गिवन है, गिवन जो भी है ट्रायंगल वो लिखते रहना तुम, मैं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो वो लिख देता हूँ। BD कितना है, 1/3 BC। प्रूव दैट, तो टू प्रूव क्या करना है, ये करना है, क्या करना, 9 का AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। हाँ ये है 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर क्या कह रहा है, ये D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब देखो एक चीज तो है ना, अगर हम पाइथागोरस लगाने की कोशिश भी करें तो पाइथागोरस लगाते वक्त हमें क्या चाहिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। तो यहाँ 90 डिग्री कहीं दिख रहा है क्या भाई, D की तो एक पॉइंट है, ये थोड़ी कहा है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D तो क्या है, एक पॉइंट है। तो इसको हम क्या करें, चलो एक काम करते हैं, एक पॉइंट एज्यूम कर लेता ना, एक पॉइंट एज्यूम कर लेता, कुछ भी मान लो तुमने E ले लिया इसको, और एक 90 डिग्री यहाँ पर फॉल कर, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब प्रूफ की तरफ बढ़े,
प्रूफ में क्या करोगे भाई, एक चीज तो है, अगर ये 90 है तो ये अपने आप में क्या हो गया, 90 हो गया, है ना। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, वो भी ठीक है, और ये कॉमन साइड होगी, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल AEC क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हाँ क्या हो रहा है ये जो है ये वाला कौन सा एंगल, AEB इक्वल टू AEC 90 डिग्री हो रहा है ना, और AB इक्वल टू क्या है, AC है। क्यों, ये गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन से किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, फिर दूसरी बात, AE क्या है, AE इक्वल टू क्या है, AE है, तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा भाई, राइट एंगल, हाइपोटीनियस और साइड लग गया, ठीक है। तो बाय RHS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, कॉन्ग्रुएंट RHS कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, बाय RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC। तो बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle EB इक्वल टू EC, या हम कहते हैं BE इक्वल टू EC, ठीक है। अच्छा, ठीक है, BE इक्वल टू क्या हो गया, EC। और हम ये भी कह सकते हैं E द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये हाफ हो गया ना, हाफ हो गया। अब हमारी क्वेश्चन की असली शुरुआत हो सकती है, कैसे हो सकती है, जरा गौर से करेंगे और ध्यान से देखेंगे ना, गौर से करेंगे। देखो कैसे क्या करना है। 9AD स्क्वायर कहाँ आ रहा है भाई, इस ट्रायंगल में आ रहा है। AB कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कोई रिलेशन ही नहीं है इस ट्रायंगल को, कोई रिलेशन नहीं है। एक चीज है ना, एक थ्योरम है जो NCERT की टेक्स्ट बुक में शायद दी भी नहीं है, पर तुम्हें रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगी ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाली थ्योरम। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है, इन एन एक्यूट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड, देखो ये एक्यूट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इसमें, ये जरा देखें। सबसे पहले तो ट्रायंगल पकड़ में आना चाहिए। देखो ये जो चीज है, ये 90 है, ठीक है, तो ये भी 90 है ना। तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है ना ADC, अच्छा ये 60 डिग्री, क्योंकि ये ABC ट्रायंगल क्या है, एक इक्विलेटरल है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ना, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल C क्या हो गया, अपने आप में क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस ट्रायंगल के अंदर ADC के अंदर ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया ना, ये एक्यूट एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ADC इज एक्यूट ट्रायंगल। एक एंगल अगर 90 से कम है, एक और ये दो, तीनों तो हो नहीं सकते 90 से कम, ठीक है, तीनों 90 से कम हो नहीं सकते। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड
अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, इस अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, ये एक्यूट एंगल मिल गया हमको, इसके सामने वाली साइड कौन सी, एडी है, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू इन एन एक्यूट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड क्या, AC और CD, तो स्क्वायर का भी सम है ना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो AC का जो प्रोजेक्शन है, AC को प्रोजेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा। AC को प्रोजेक्ट किया DC पे तो AE नहीं, AC को प्रोजेक्ट किया DC पे तो EC बन जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू, इसके अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ये दोनों है, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड CD का, और इनटू प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन फर्स्ट, तो EC हो जाएगा। ये थ्योरम देखो NCERT की टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है ना, शायद, पर इस क्वेश्चन को जो है इसी तरीके से किया जाएगा, तब तो ये हो सकता है ना। और कोई तरीका भी पता हो किसी को तो जरूर सजेस्ट करना मुझे, उसको उस तरीके से भी करा लेंगे। अच्छा, AD आ गया, AD अपने को चाहिए, AD यहाँ पर क्या है, अपने को चाहिए AB। अच्छा, AB AC और AC, ये तीनों की तीनों क्या इक्वल है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इसमें ये थ्योरम अप्लाई कर देना, क्या आ गया, AD तो पड़ा है, AC की जगह क्या रखोगे, AC की जगह AB रख देना, CD की जगह क्या रखोगे, CD की जगह CD को क्या करोगे तुम, ये रिलेशन जो पड़ा ना, ये रिलेशन, इससे कुछ निकाल सकते क्या अपन, इसको सॉल्व करते जरा। BD इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। तो CD और EC चाहिए, तो EC तो हाफ ऑफ BC, EC की जगह क्या रखेंगे, हाफ ऑफ BC, ठीक है। AC की जगह क्या रखेंगे, AC की जगह रखेंगे, AC की जगह रख देंगे ये AB, ठीक है। AC इक्वल टू AB, और CD क्या है, CD की जगह क्या रखेंगे, CD निकालना पड़ेगा ना, तो CD को इन टर्म्स ऑफ BC निकालते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, BD और BC, तो अपन एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम, BC को लिखते हैं हम, BC को लिखते हैं BD प्लस CD, ठीक है। अच्छा, BD चाहिए नहीं अपने को, अच्छा BC इक्वल टू BD अब रखते हैं, तो BD इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना भाई। तो ये हो गया 1/3 ऑफ BC, और ये CD हो गया, इसको यहाँ ले लो, तो ये हो गया BC माइनस 1/3 ऑफ BC इक्वल टू CD, ये 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3 ऑफ BC इक्वल टू CD। ये चीज़ काम की आ गई अपने पास, ठीक है। ये CD जो बचा था, ये CD यहाँ पुट कर देंगे। अब ये इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे AB चाहिए ना, AC की जगह क्या रखा है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस CD की जगह क्या रखना है, CD की जगह रख रहा है 2/3 BC।
अच्छा बी सी की जगह वापस हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा -2 सी डी, -2 सी डी 2/3 बी सी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 2/3 ए बी, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये से इंटरलिंक्ड है ना, इंटरलिंक्ड, ये इंटरलिंक्ड है। 2/3 ए बी, 2/3 ए बी -2 सी डी, सी डी की जगह 2/3 ए बी। अच्छा ई सी, ई सी की जगह क्या है, ई सी की जगह हाफ ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी को भी हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, ये भी आपस में लिंक्ड है, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी, तो ये हो गया हाफ ऑफ ए बी, ये 2 से 2 गया, ये बन गया ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 4/9 ए बी स्क्वायर, और ये हो गया 2 से 2 तो चला गया, 1 जा हो गया, ये हो गया 2/3 ए बी का स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, एलसीएम ले लेगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया एलसीएम, तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, नहीं 9 ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए बी का स्क्वायर, और ये 3 3 या 9 3 2 6 ए बी का स्क्वायर माइनस ए, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया 7, 7 आ गया, बिल्कुल बराबर बराबर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है धड़ाधड़ करते रहो और तुम्हारे जो आंसर आ जाएंगे। फिर 15 क्वेश्चन हुआ है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें एनसीईआरटी रिलेटेड टॉपिक तो था ही साथ में थोड़ा सा ना बाहर का भी एक थ्योरम है, वो आपको किसी रेफरेंस बुक में आर डी शर्मा में, प्रदीप में, या एग्जाम आइडिया वगैरह इन बुक्स में आपको मिल जाएगी ये थ्योरम, एक्यूट एंगल थ्योरम की ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में जो है, इसको मिटा देते हम। बहुत ही कलाकारी ड्राइंग हो गई, नहीं बहुत सारी चौक यूज कर लिए अपन ने, कुछ ज्यादा ही हो गया ये ड्राइंग वाइंग। अब देखो 16 क्वेश्चन ना, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, इक्विलेटरल दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो अल्टीट्यूड को डी एज्यूम कर लिया, तो ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। ए बी है और ए डी है, और कुछ नहीं है, तो ट्रायंगल तो लगाना ही पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है 90 डिग्री भी होता है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अच्छा अपने को ए डी चाहिए,
पर अपने को क्या नहीं चाहिए, अपने को AC और इनसे कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या करें भाई, अपने को क्या चाहिए BD और DC। तो एक काम क्यों नहीं करे, इन दोनों को BC बना दें। 3 times of AB square equal to 4AD square, AB square equal to 4AD square। एक चीज और कह सकते हैं हम, क्या, BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AB स्क्वायर AD स्क्वायर और BD स्क्वायर और AD नीचे ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD 2AD हो गया, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, है ना। अभी तो AC तो मना कर रहा है, AC का है, AC की जगह क्या करना है, AB करना ना, AB 3 times the square of one side equals to 4 times the square of one of its altitude। AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर तो सही है, और AB स्क्वायर भी चाहिए, AC और BD की जगह क्या रख देते हैं, हाफ ऑफ BC। तो हाफ ऑफ BC का स्क्वायर हो गया, DC की जगह क्या रखते हैं, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, हाफ BC स्क्वायर बाई 4, BC स्क्वायर बाई 4। ये क्या बन गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। अच्छा, ये हाफ और 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। BC आ गया। अच्छा, AC और AB के बीच में कोई रिलेशन है क्या अपने पास, AC और AB के बीच में कोई रिलेशन है, जरा देखें भाई। इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द प्रूव दैट द 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों साइड तो इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल इज गिवन, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, AC हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। तो ये चीज़ हम इसके इक्वल कर सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया, अच्छा 2AD स्क्वायर हो गया, अच्छा AB स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इसको सबको यहाँ ले लो। तो 2AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2AD स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस 1 तो 3 जगह 4AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2AD स्क्वायर। 4AB माइनस AB तो 3AB स्क्वायर पॉइंट 2 इक्वल टू 2AD स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन हमारा 16 हो गया। बहुत ही बढ़िया ना, 16 क्वेश्चन हो गया है। 17 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो ganitguru.com तो है ही आपके पास, ठीक है। ganitguru.com देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।